प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान। आज क्लास 8 की हमारी सब्जेक्ट साइंस में जो टॉपिक है वो है वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स। तो कल हमने जो पढ़ा था कि को डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियो की, बच्चा जो है माँ की कोख के अंदर कैसे बड़ा होता है। तो फ्यूटस के बारे में पढ़ा। फ्यूटस किसको कहते हैं? वो स्टेज जिसमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं माँ के पेट के अंदर, उस स्टेज को फ्यूटस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स, वो जानवर जो जन्म देते हैं और जो अंडे देते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। हमने पढ़ा कुछ जानवर जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं, वाइल सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ जानवर जो हैं अंडे देते हैं, विच लेटर डेवलपमेंट टू यंग वंस। फिर वो बड़े बन जाते हैं, डेवलप होके बड़े हो जाते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, वो जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं, आर कॉल्ड वीवी पैरस एनिमल्स। उनको वीवी पैरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे हम इंसान हैं, काऊ है, ठीक है। दोज एनिमल्स विच ले एग्स, वो जानवर जो अंडे देते हैं, आर कॉल्ड ओवी पैरस। उनको ओवी पैरस कहते हैं एनिमल्स। जैसे आप देखते हैं मुर्गी है, डक है। द फॉलोइंग, और पिजन है, क्रो है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विवीपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, ये आपको मदद करेगी कि ओविपेरस और विवीपेरस एनिमल्स कौन से हैं। ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। कोशिश करो इन जानवरों के अंडे ढूंढने के लिए। फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, hen and crow or any other bird. Where you able to collect eggs of all of them, make drawing of the eggs that you have collected. अब जहाँ से भी आपने अंडे लाए, अब इन अंडों की आप ड्राइंग करके रखिए। द एग्स ऑफ ए फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू कलेक्ट। कुछ जानवरों के अंडे ढूंढने बड़े आसान हैं, बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज़, क्योंकि उनकी माँ जो है उन अंडों को बाहर ले आउट करती है। दीज एनिमल्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द एग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। इनको आप ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, जिनके अंडे जो हैं सामने हमें पता, जैसे मुर्गी है तो हम ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ द डॉग। आप एक डॉग का एग कलेक्ट नहीं कर सकते, काऊ और कैट और ह्यूमन, क्योंकि इनके एग जो हैं वो इनकी माँ अपने ओवरी के अंदर देती है। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, ये अंडे नहीं डालते। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, ये अपने बच्चों को जन्म देती है, क्योंकि ये अंडे देते हैं, इनके यूट्रस में रहते हैं और वहाँ पे स्पर्म जाता है, वहीं पे जाके डेवलपमेंट होती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीवी पैरस एनिमल्स। इनको हम कहेंगे वीवी पैरस एनिमल। बच्चों अब आप अपनी नोटबुक पे ये राइट डाउन करेंगे, वीवी पैरस एनिमल्स, व्हाट आर वीवी पैरस एनिमल्स एंड व्हाट आर ओवी पैरस एनिमल्स। इनको डिफाइन करके और इनकी एग्जाम्पल भी देंगे। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवी पैरस एंड द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवी पैरस। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स। क्या आप और भी जानवरों की एग्जाम्पल दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न, वो न्यू इंडिविजुअल जो अब पैदा हो गए, हैचड फ्राम द एग्स, उनको किसने हैच किया? मुर्गी ने, और उसके अपने बोर्ड ने। टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट, तब तक वो, जब तक वो बड़े होते हैं, उनकी देखभाल करती है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्राम द अदर एडल्ट्स। क्या होता है कि इन जानवरों में इनके जो यंग वंस हैं वो अपने एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट लगते हैं। लेट्स कंसिडर द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। जैसा कि हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इसके एग हैं, ये इसका अर्ली टेडपोल है, यहाँ पे लेटर टेडपोल है। कोई भी रिजम्बल्स नहीं है कि ये फ्रॉग हो सकता है, जैसा कि आप पानी में काले काले वो देखते रहते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज़, आप देख रहे हैं इसके 3 स्टेज हैं। एग है, टेडपोल जिसको आप लार्वा कहते हैं, एडल्ट, फिर बड़ा। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। क्या इसके टेडपोल जो हैं वो एडल्ट से डिफरेंट नहीं लगते? कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। क्या ये कभी फ्रॉग्स बन सकते हैं? सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्राम द एडल्ट मॉथ। द फ्यूचर्स दैट आर प्रेजेंट, जैसे आप कैटरपिलर का आपने देखा, उसमें भी सेम कहानी है। देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स ऑफ अ कैटरपिलर देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है कैटरपिलर को? यू मस्ट हैव सीन ए बटरफ्लाई ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। उस कोकून से खूबसूरत सा मॉथ निकलता है।
द केस ऑफ tadpoles दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, और टैडपोल में फिर एक एडल्ट बन जाता है। कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, वो इसके काबिल होता है कि वो चल कूद सके। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जब एक लार्वा जो है उस मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरता हुआ एक एडल्ट बनता है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, हम अपनी बॉडी के अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ देखते हैं जैसे हम बड़े होते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडर ग्रो मेटामॉर्फोसिस, हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है। ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्राम टाइम ऑफ द बर्थ, इंसान के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो जन्म से ही लेके एडल्टहुड तक उस वैसे ही रहते हैं, सिर्फ इतना ही होता है उनकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। उम्मीद है कि बच्चों आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसका सेक्सुअल पार्ट हमने पढ़ लिया, उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस भी पढ़ रही, ओविपेरस विविपेरस भी पढ़ लिया, और यंग वंस जो हैं वो कैसे एडल्ट में जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस भी पढ़ लिया। तो कल इंशाअल्लाह हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।